हम सब जानते हैं, स्कूल के दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो पूरी पृथ्वी को बांधे रखती है, उसे इंटैक्ट रखती है। इसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है और इसकी वजह से जीवन संभव है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति थोड़ी सी क्षीण हो जाए इसकी जरा, तो क्या होगा? बिखराव की स्थिति होगी, हम सब दिशाहीन होकर भटकेंगे यहाँ वहाँ। सोचिए जरा, तो क्या होगा? और किसी राष्ट्र के साथ, जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था को आप देखें, किसी भी राष्ट्र को अगर देखें तो वह इंटैक्ट बना रहता है, उसमें एक तारकणता बनी रहती है। ऐसे कई सारे कारण होंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उस समाज के केंद्र में एक सशक्त राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है जो लोगों के अधिकारों और उनके उत्तरदायित्वों को परिभाषित भी करती है और उसे लागू भी करती है। वो यह है, जब उसके कार्यों में कहीं सुसंगतता की कमी नजर आती है, बोधगम्यता की कमी अगर नजर आती है तो वाद विवाद होगा, लोग अविश्वास का भाव पैदा होता है। जब किसी भी समुदाय, किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि प्रशासन भेदभाव कर रहा है और स्पष्ट रूप से जो सबको विदित है कि यह कानून है, यह विधि है, यह प्रक्रिया है, उसको भी लागू करने में अगर प्रशासन सक्षम नहीं होता है तो जनता के अंदर आक्रोश होगा। उस आक्रोश की अभिव्यक्ति बंगाल हो या हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, इन सब जगह पर आप अगर देखें तो जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जैसे राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और जनता के बीच जिस प्रकार का घर्षण हम देख रहे हैं, उसका मूल कारण यही है। मूल कारण यही है कि राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था विधि के शासन की बात करती है, लेकिन वो स्वयं ही अनुशासन में नहीं है और विधि को समान रूप से लागू नहीं करती है। मतलब विधि का, लोकतंत्र और विधि का शासन दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब केवल विधि का शासन नहीं है। विधि का शासन और विधियों का समान संरक्षण। कोई ऐसी विधि है, कोई भी एक विधि या कानून अगर ऐसा है जो समान रूप से सबको संरक्षण सबको प्रदान नहीं करता है, तो ऐसी विधि का विरोध होगा ही, ऐसी प्रक्रिया का विरोध होगा ही। यही सब आसपास चारों तरफ यही सब घटनाएं घट रही हैं। प्रशासन और सरकार के लोग ये कहते हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, जनता कानून अपने हाथ में क्यों लेगी? उसके पास समय नहीं है, सबके अपने अपने काम है। आपने अगर अपने हाथ में लिया होता और कानून को सही ढंग से आपने अगर लागू किया होता तो जनता को बाहर निकल कर आकर के इस ढंग से विरोध प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो पहले तो आप खुद कानून का उल्लंघन करवा लेते हैं, या आपको होश नहीं रहता है, आप उदासीन रहते हैं। कोई एक समुदाय, कोई वर्ग, कोई माफिया कानून का बेधड़क उल्लंघन करता है अपने फायदे के लिए, उस वक्त आप कार्रवाई कर नहीं पाते हैं और सर के ऊपर गुजर जाता है। जब जनता को ऐसा लगता है कि आप उसे सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो जनता तो बाहर आएगी, और जनता जो विरोध करती है तब आप कहते हैं कि किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए कानून को आप अच्छे से लागू कीजिए, ईमानदारी से लागू कीजिए, बदनीयती से मत कीजिए। सबके सर के ऊपर गुजर जाता है। जब सबके लिए समान रूप से लागू करें, सबके अधिकारों की रक्षा करें, तो आम जनता को विरोध प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मौलिक कारण यही है, जैसे हमने कहा कि पृथ्वी के केंद्र में जब गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाए तो बिखराव सतह पर दिखेगा। उसी प्रकार से एक समाज में, एक राष्ट्र के केंद्र में जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसे जनता ने बनाया है, एक लोकतंत्र के विचारधारा से प्रेरित होकर जनता ने स्वयं के लिए बनाया है, वह व्यवस्था केंद्र में अगर अपना काम ईमानदारी से अगर न करे, कार्यकुशलता के साथ न करे, सही नियत के साथ नहीं करे, तो एक वो व्यवस्था जो क्षीण पड़ने लग जाए तो इससे सतह पर बिखराव होगा। इसलिए वाद विवाद ये सारी चीजें होंगी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो। इसलिए जो कुछ हम ऊपर देख रहे हैं उसके कारण कहीं केंद्र में है ठोस। जो ऊपर क्रस्ट पे जो बातें नजर आती हैं, क्रस्ट पे जो कुछ आप देख रहे हैं, उसकी जड़ जो है वो कहीं ना कहीं कोर में है। तो क्रस्ट, मेंटल कोर। तो ऊपर अगर आप वाद विवाद अगर खत्म कर भी देते हैं, आप एक या अन्य धाराएं लगा लेते हैं और आप यूज कर लेते हैं या आंसू गैस की गोली आप छोड़ देते हैं, इन सबसे एक बार तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन जो मूल समस्या है अंदर बिल्कुल अंदर के अंतरतम, जो लोगों के चित्त के अंदर जो बात घर कर गई है, उसको जब तक उसका निवारण आप नहीं करेंगे तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन और ये सारी घटनाएं होती रहेंगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं।